पूरी बात है, क्यों रोड जाम किया है और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो और क्या करोगे? देखिए, वहाँ के किसानों की मजबूरी थी, क्योंकि उस क्षेत्र में सूरजमुखी बोई जाती है। जो सरकार गुमराह करती है बार बार, एमएसपी था, है, रहेगा। जो 3 काले कानून बनाए थे, जब बड़ा होकर जब एमएसपी तो रहेगा। अब एमएसपी सूरजमुखी का 6400 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सरकार एमएसपी पे नहीं खरीद रही है। 4500 से 4800 में सूरजमुखी लूटने का षड्यंत्र बना रही है। वहाँ के किसानों की यही मांग है कि एमएसपी पे हमारी सूरजमुखी खरीदिए। हमारा ये मानना है, अगर आज एमएसपी पे सूरजमुखी नहीं खरीदी गई तो आने वाले समय में धान और गेहूं की फसल भी ऐसे ही एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदेगी। खुलेआम किसान को लूटने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस सरकार का एक बड़ा षड्यंत्र है, किसानों को हर तरह से बर्बाद कर रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो। मैं अगर सोनीपत की बात करूं तो 2022 में पूरी फसल तबाह हो गई थी, चाहे बाजरे की थी, चाहे कपास की थी। 100% तक से फसलें तबाह हो चुकी थी और वो रिपोर्ट मिल चुकी है। और डीएलएमएससी की मीटिंग में डीसी ने 2-3 बार निर्देश दे दिए बीमा कंपनी को कि इन किसानों का पैसा जारी कर दिया जाए। लेकिन ये अंबानी की कंपनी है, रिलायंस कंपनी, वो किसी की मानती नहीं, ना वो डीसी को मानती है, ना किसी और को मानती है। कई बार हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट कर ली है और एग्रीकल्चर डायरेक्टर को भी हमने लेटर लिख लिया है, लेकिन कहीं से भी हमारी नहीं सुनवाई हो रही है। इसलिए फैसला लिया गया है कि 8 तारीख को सुबह 11 बजे तक का समय है। अगर ये रिलायंस कंपनी हमारा किसानों का पैसा जारी कर देती है तो ठीक है, वरना 8 तारीख को 11 बजे वहाँ सोनीपत में किसान मौके भाई कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे। तो ये सूरजमुखी की फसल की तरह आप लोग क्या सोनीपत या गोहाना में भी रोड जाम की स्थिति कर सकते? देखिए, वहाँ जो शाहबाद में रोड जाम हो चुका है, वो सूरजमुखी की खरीद को लेकर रोड जाम हुआ है। वो ऐसा नहीं वैसे ही रोड जाम कर दिया है। लगभग 10 और 15 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार मीटिंगें भी हो रही हैं, लेकिन सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के किसानों ने मजबूरन इतनी गर्मी में सड़क पे बैठना पड़ रहा है। और मेरी तो प्रदेश के और आसपास के दूसरे राज्यों के किसानों से भी अपील है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाहबाद में पहुंचिए, क्योंकि यहीं से तय होना है अगर आगे किसानों को एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सूरजमुखी का एमएसपी मिल जाता है तो आगे भी गेहूं का और धान का भी एमएसपी मिलेगा। अगर सूरजमुखी का एमएसपी नहीं मिलता है तो फिर आगे गेहूं का और धान का भी एमएसपी सरकार इसे नहीं देगी। अभी कितना एमएसपी मिल रहा है और कितना आप लोग चाह रहे हो? देखिए, सूरजमुखी का एमएसपी वो लागत से भी कम है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि वो लाभकारी मूल्य है। वो मात्र 6400 रुपये प्रति क्विंटल है और प्राइवेट बाजार में 4500 से 4800 रुपये में लूटी जा रही है। और अगर ये सूरजमुखी की एमएसपी में खरीद नहीं हुई तो ये भी रेट नहीं रहेगा, क्योंकि व्यापारियों को पता है कि किसान लेके जाएगा कहाँ। ये मन 3000 में भी लूट लग जाए। इसलिए एमएसपी तो जब देश अनाज के मामले में भूखा मर रहा था, विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था, विदेशों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, उस समय ये तय किया गया था कि इतना रेट तो हम सरकार देंगे ही देंगे, चाहे कितना भी रेट डाउन आ जाए। लेकिन आज हालात ये बन गए हैं, किसान ने इस देश को आत्मनिर्भर किया है, देश का पेट पाला है और निर्यात करने में सक्षम किया है। इस किसान को देना चाहिए था सरकारों ने इनाम और दे दिया दंड। तो क्या सरकार से किसी प्रकार की बात हुई है? सरकारों से पीछे कई दिन पहले मंत्री से बातचीत हुई थी, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो मामला ही कुछ नहीं। ये कोई क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं भाई, एमएसपी जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है उस पर हमारी खरीद शुरू हो जाए। और हम सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि उस कुरुक्षेत्र के किसान को अकेला मत समझें। पूरा हरियाणा प्रदेश और आसपास के दूसरे राज्यों के किसान भी इन किसानों के साथ में खड़े हैं। आप लोग भी रोड जाम कर सकते हो अगर उनकी? बिल्कुल। जो ही काल गुरनाम सिंह चडूनी वहां से आएगी, तुरंत 20 मिनट में पूरा हरियाणा प्रदेश का चक्का चक्का जाम हो जाएगा। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अभी समय है, समय रहते इन किसानों की बात को मान लिया जाए। अगर वहां से अगर कॉल हो गई तो पूरा हरियाणा प्रदेश 20 मिनट के अंदर जाम हो जाएगा। अभी फिलहाल कितनी देर से वहाँ पे जाम है और कब तक रखोगे?
ये तो परमात्मा को पता और या सरकार को पता ये कब तक रोड जाम करवाएंगे, लेकिन हमारी मंशा ये है कि जब तक सरकारी एमएसपी की खरीद शुरू नहीं हो जाती तब तक रोड जाम रहेगा, चाहे पूरा हरियाणा प्रदेश के रोड जाम करने पड़े, चाहे वो जीटी रोड में ही किसान पहुंचे। मैं तो ये भी अपील करूंगा कि सभी किसान भाइयों से जल्दी वहाँ अपने धरने को मजबूत बनाइए। अगर वहाँ से कॉल हो जाती है तो अलर्ट भी रहना प्रदेश के सभी किसान और मजदूर भाइयों ने, जो ही अगर कोई वहाँ से कॉल होती है तो तुरंत प्रदेश को जाम करना है। आपको नहीं लगता है रोड जाम करने से बहुत सारी असुविधा लोगों को होती है, बहुत सारे जरूरी कामों को मरीज भी फंसता है? देखिए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, असुविधा होती है, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया जाए। हमारा इरादा लोगों को परेशान करने का नहीं है, हमारा इरादा अपनी मांग को मनवाने का है। तो क्या अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, ये किसान और मजदूर इन्हीं की वोटों से आप कुर्सी पे बैठे हैं, ये कोई विदेशी नहीं है, कोई पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, आपके ही अपने देश के नागरिक हैं और इन्होंने ही आपको उस कुर्सी पे बैठाया है। इनके साथ ऐसे अत्याचार मत करिए। इन लोगों का भी जीने का अधिकार है, जिंदा रहने का सभी का अधिकार है और ये लोग कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो पूरी ना हो सके। ये तो वही मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया है उसी की बात कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और सरकार ने जो निर्धारित कर दिया उस पर भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे बेशर्मी की सरकार के लिए और क्या बात होगी? ऐसा नहीं लग रहा है कि सूरजमुखी से शुरू होकर ये चीज दूसरी जगह भी जा सकती है, गेहूं जी? हाँ, बिल्कुल, ये एक किस्म से ट्रायल कर रही है सरकार। अगर आज सूरजमुखी की खरीद सरकारी एमएसपी पर नहीं होती है तो आने वाले समय में धान की भी ये नहीं करेगी, और धान की नहीं करेगी तो फिर आने वाले समय में ये गेहूं की भी नहीं करेगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी मंशा है मंडियों को बर्बाद करने की, किसान और मजदूरों को बर्बाद करने की, ये इनकी मंशा साफ नजर आ रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके एमएसपी को खत्म करना चाह रहे हैं। तो अभी किसान भाइयों से क्या अपील करोगे? तो मेरी हरियाणा प्रदेश और दूसरे राज्यों के सभी किसान भाइयों से अपील है कि ये समय है, इस समय को मत चूक जाना। अगर आज हम हार जाते हैं, किसी कारणवश आप खड़े नहीं होते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस आंदोलन में हर आदमी को अपनी चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। ये समय फिर दोबारा आएगा नहीं।